हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने एक नए कंटेंट के साथ में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम आपके पास में आ गए हैं और पर डे मैं आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आ रहा हूं। मेरी 100% श्योरिटी है कि जो कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं उसमें से आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ, मैं अपनी क्लासेस के अंदर कभी भी फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मैं 2 चीज़ों पे वर्क करता हूँ, स्पीड एंड एक्यूरेसी पर। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ और क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। आई होप आप लोगों ने ग्रामर का जो पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन कर लिया होगा और मेरे साथ अब टाइम है आपका प्रैक्टिस का। देखिए, अभी कुछ दिनों से अभी बीच में 1-2 दिन क्लास ब्रेक हो गई थी क्योंकि अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, नए बैचेस चल रहे हैं ऑफ़लाइन के अंदर, तो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी ये क्लासेस जो रोज़ाना रात को 9 बजे रहती थी, ये कंटिन्यू बनी रहेगी ये क्लास। आज जो हम करने जा रहे हैं, सेट नंबर 42 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ में शुरू करेंगे बिना समय गवाए इस वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। Despite the setbacks, the team decided to persevere and keep working on the project. Believe it could be a dash for their company. देखिए, कई सारी समस्याओं के बावजूद भी टीम ने प्रयास किया, उन्होंने फैसला किया कि वह प्रयास करेंगे और अपने प्रोजेक्ट पे लगातार काम करते रहेंगे कि और उनका ये भरोसा था कि अगर कोई भी, देखिए, अगर कंपनी डूब रही है फिर उनका भरोसा है, अब क्या हो रहा है, मेंबर्स का भरोसा है कि हमारी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो एक भरोसा बना हुआ, यानी कि वो बदलना चाहते हैं परिस्थितियों को। बीट अराउंड द बुश ईडियम बताना है, इसका मतलब होता है अवॉइड मेन टॉपिक। मेन टॉपिक पे बात नहीं करना, इधर उधर की बात करना, मुद्दे की बात ना करना। नीडल इन हैशटैग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। देखिए, नीडल का मतलब होता है सुई और हेस्टेक का मतलब होता है भूसा जो होता है ना, भूसा गाय वगैरह को खिलाते हैं, वो जो भूसा होता है उसका बोरा हेस्टेक होता है। अगर उसके भूसे भूसे के बोरे के अंदर अगर कोई सुई गिर जाए तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अब वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, निष्फल प्रयास, मतलब जिसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला और आप उसकी कोशिश कर रहे हैं तो। और गेम चेंजर का मतलब क्या होता है, परिस्थिति को बदल देने वाला। तो देखिए, टीम लगातार प्रयास कर रही है, कई सारी परेशानियों के बावजूद भी टीम प्रयास कर रही है और टीम मैच को बदलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अब आपको बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन में एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। वर्ड है हमारे पास में मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है, काइंड, है ना, जेनरस, जो दयालु व्यक्ति हो। ठीक है, काइंड, जेनरस, पोलाइट, सिविल, ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है जेंटल। क्रूल का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या हो कि काफ़ी ज़्यादा जो अकड़ू टाइप का हो, इम्पोलाइट हो। ठीक है, मैजिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें जादूगरी हो। और कनिंग का मतलब क्या होता है, क्लेवर। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2, इम्पोलाइट यानी कि क्रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में भी बेटा अगेन देखेंगे क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में एवेसिव। अब एवेसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सत्य को नहीं देखना चाहता, अवॉइड ट्रुथ। किसको वो, किसको नहीं, किसको अवॉइड कर रहा है, सत्य को वो टाल रहा है। ठीक है, इल्यूसिव से चर्चा करेंगे। इसमें भी क्या होता है, इल्यूसिव में क्या होता है, सत्य को टालना। ये तो सिमिलर हो गया। अच्छा, कैओटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त हो, कोई चीज इधर उधर पड़ी हो। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, कोई चीज क्लियर ना हो। और ट्रुथफुल का मतलब होता है सच्चाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रुथफुल यानी सच्चाई। क्लियर। चलिए बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एरर डिटेक्ट करनी है। क्या एरर है, शी लर्न हाउ टू प्ले अ पियानो व्हेन शी वाज इन क्लास 6। मैं आपको एक चीज बता दूं, आर्टिकल चैप्टर का रिवीजन कर कर आइए, 101% उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 1।
मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ बेटा, अपनी हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आर्टिकल के गारंटेड 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही रहे हैं हर सेट के अंदर। अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये फ्री हिट क्वेश्चन है। ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए मैंने आपको बता दिया, देखिए मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर ही, ईडियम एंड फ्रेजेस की। आपको सुनने में ऐसा लगेगा जैसे सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, रियलिटी ये है कि उसी प्ले लिस्ट में से वो 200 वॉकअप समथिंग है, 250 समथिंग होगी, 2 to 250 होगी, उसी में से ही गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम बाद में हुआ है, पेपर मैंने पहले दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पहले बनाई हुई है, उसी प्लेलिस्ट में से घूम फिर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप कर लेते हो तैयार तो गारंटी दे रहा हूँ आपके पेपर में टकराएगा ही टकराएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर बैठे रहो भैया, फिर अगले साल की तैयारी करिए, और क्या बोलूँ मैं फिर। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, बिटरली हॉस्टाइल, बहुत ज़्यादा लड़ाई का माहौल होना नहीं। टू हैव सेल्फिश रीजन, मतलबी होना, एंड इन्फ्लुएंस द एक्शन, यही आंसर है। अपना काम को सीधा करना, टू मेक सुप्रीम एफर्ट, ये नहीं। टू टैकल अ प्रॉब्लम, टैकल का मतलब होता है जूझना या लड़ना, टू टैकल अ प्रॉब्लम इन बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको एडजेक्टिव बताना। अगेन मैं आपसे कहूंगा बेटा आर्टिकल चैप्टर कर लिया तैयार, अब आ जाइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा तैयार करिएगा? डिग्री चैप्टर तैयार करिएगा। गारंटेड 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में तो 4 क्वेश्चन डिग्री से ही बेस्ड हैं। तो अगर आप तैयार कर लेंगे तो वहां आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखिए, द जज डिक्लेयर द कार वेंट डैश देन द ब्लू, रेड कार वेंट डैश देन द ब्लू। देखिए देन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है? देन आता है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? ER आता है उसमें, या फिर क्या आता है? मोर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे EST आ रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, छोड़ दीजिए। मोर, फार, ये नहीं बनेगा, ये कंपैरेटिव डिग्री का रॉन्ग यूज है। फार पॉजिटिव डिग्री होती है, फार्दर ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 7 पर आइए। आपको सिनोनिम करना है बेटा, सिनोनिम बताना है। वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? किसी को अलोन कर देना, यानी किसी को अकेला छोड़ देना। बस आप क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन आपके पास में है, मीनिंग सेट करते जाइए उसको। मैं जब एग्ज़ाम को करता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम देने का सिस्टम ये है कि यहाँ देखिए आइसोलेट वर्ड मिल गया, नीचे 4 ऑप्शन मिल गए, बस इनमें से कोई एक होगा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो ये नहीं हो सकता। लवली मतलब लाडला दुलारा होता है। लोनली का मतलब होता है जो अकेला रहता हो, ठीक है, जो अलोन हो। और गैरुलस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, बातूनी। अब आप बता दीजिए क्या आंसर लगेगा? ऑप्शन नंबर 2। प्री हिट क्वेश्चन था, किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 8 में क्या दिया हुआ है? आपको एरर डिटेक्ट करनी है सेंटेंस में। अच्छा, इसमें बताया गया अंडरलाइन पार्ट में एरर है, तो पहली बात तो इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं, कहाँ पे एरर है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये अंडरलाइन पार्ट। अब पढ़ रहा हूं मैं। शी शोड दिस प्लांट एंड टॉक्ड अबाउट इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी। उसने इस पेड़ को दिखाया और उस पेड़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इट होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, और पजेसिव केस होता है इट्स, यानी ITS, पजेसिव केस। अब देखिए, आपने एक सुना होगा इट इज, सुना है? इट इज, इट इज की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इट्स। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इट्स। तो इट हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब, दोनों का मिला के क्या बन गया? इट्स बन गया। तो यहां पर क्या बीच में अचानक से सब्जेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता। यहां पर तो पजेसिव केस ही आ सकता है। कौन सा आएगा? इट्स, पजेसिव केस वाला इट्स आएगा, सब्जेक्ट वाला इट्स नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3। कौन सा इट्स आएगा? पजेसिव केस वाला इट्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इट इज वर्थ नथिंग, अच्छा, इट इज वर्थ नोटिंग, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, दैट द पॉसिबल फ्रॉम हिम बीइंग वोटेड एज द क्लास मॉनिटर इज नेक्स्ट टू 0। देखिए, अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल फ्रॉम तो कोई वर्ड लगता नहीं है यार, बिल्कुल ठीक, सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर जो हो सकता है
वो हो सकता है अपना आंसर पॉसिबल, दैट द पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबली ऑफ हिम तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी के साथ में एस भी नहीं आता, एट भी नहीं आता है। पॉसिबल ऑफ हिम, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, दा के बाद में यहाँ पर एक नाउन आना चाहिए ना, पॉसिबल नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ये बिल्कुल ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उसका एक रीज़न है कि दा के बाद में यहाँ पर एक नाउन आता है और पॉसिबिलिटी के साथ में हमेशा ऑफ लगता है, इसीलिए। ठीक है, और वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 10 पर। यल, यल का मतलब क्या होता है? किसी पे चिल्लाना। यल का मतलब क्या होता है? किसी पे चिल्लाना, शाउट करना। ठीक है, चाइड, डांटना भी हो सकता है किसी पे। तो देखिए हमारे पास में क्या वर्ड दिया गया है, आपको एंटीनिम बताना है, यल का, चिल्लाने का एंटीनिम बताना है, इसका अपोजिट आपको बताना है। तो एक एक करके वर्ड देखेंगे। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है किसी को चीज को देखकर आश्चर्य में पड़ जाना, वंडर। ठीक है, अमेज हो जाना। शाउट का मतलब होता है किसी पे चिल्लाना या किसी को डांटना। ठीक है, मॉनिटर का मतलब होता है किसी की निगरानी करना, और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से कोई बात कहना। ठीक है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूं। 11 क्या बोल रहा है? इट्स, देखो इस इट का मतलब क्या है? इट इज। क्या है इसका मतलब? इट इज रियली डैश टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस एट द लास्ट मिनट, शी सेड। बोला है कि उसने कहा कि अंतिम मिनट में अगर हम अपने फैसले को बदलते हैं तो ये काफ़ी कठिन होगा। तो देखिए डिफ़िकल्टीज नहीं होगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगा, क्या होगा? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है? दोस्तों देखो, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि सर हमारे लिए एक कंटेंट लेकर आए हैं और वो भी कंटेंट जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए मैं अपनी क्लासेस में, अपने वीडियो लेक्चर्स में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर। वहाँ पर टाइम और एक्यूरेसी की क्या वैल्यू है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा-सा फ़ास्ट पढ़ाता हूँ और एक्यूरेसी के साथ पढ़ाता हूँ। जितना समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ पेपर में आ रही है सिर्फ़ वही पढ़ाता हूँ मैं। फालतू इधर-उधर का लेक्चर उठा लाओ और शुरू हो जाओ, ऊल-जूल पढ़ा दो, भैया ये मेरे बस की बात नहीं है और ना मैं कर पाता। ओवर मक्खनबाजी वाली आदत नहीं है। जो एग्ज़ाम का पोर्शन है, जैसा आता है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आएगा। इसके अलावा कोई आपके साथ नहीं बैठने वाला। सर वो मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए रहता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोटिवेशन चाहिए ना, अभी जाकर अपने माता-पिता का चेहरा देखो और उनकी आँखों में देखो। अगर वो आपसे खुश हैं, तो आप सफल हैं, और अगर आप उनको खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप असफल हैं। अगर आप उनको खुश रख पा रहे हैं, तो आप सफल हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो आप असफल हैं। बस इतनी सी बात है, अगर आपको समझ आ पा रही है, तो ओके है, दैट इज़। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो जी मर्जी चाहे रील्स स्क्रॉल करते रहे ना, ये लाइफ स्क्रॉलिंग में चली जाएगी। देखिए, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी को दूसरे पे ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? एजेंसी तो होगा नहीं। एजेंसी जैसे गाड़ी की एजेंसीज होती हैं, रिपेयरिंग सेंटर्स, तो ये नहीं हो। ठीक है, तो एजेंसी का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप होती है। जैसे गाड़ी एजेंसीज पे जाती है तो कंपनी की एजेंसी होती है, उनका रिलेशनशिप होता है। असाइनी का मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है? पर्सन टू whom, person to whom rights are transferred, rights are transferred, rights are transferred। ठीक है, जिस पे क्या अधिकारों को ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास में मेडियरी। मेडियरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना। और डेलीगेशन का मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? कोई एक्ट या प्रोसेस। तो ये क्या होता है? इसमें क्या एक्ट किया गया? अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटी को दूसरे को दे देना। ठीक है, और इसमें देने का प्रोसेस है, और इसमें असाइनी क्या है? ये पर्सन है।
ये पर्सन है और ये नाउन है, तो हमको नाउन वाली फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। आपको ईडियम्स बताना है बेटा। तो पहली क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ईडियम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसमें क्या दिया हुआ है? हिट द नेल। हिट द नेल का मतलब क्या होता है? डू एग्जैक्टली राइट। ठीक है, जो जैसी जरूरत है वैसा करना। हिट द नेल मतलब मौके पे चौका मार देना। ठीक है, और अब उसके बाद में हमारे पास में आता है नंबर 1 वाला, गॉट हिज एक्ट टुगेदर टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड। टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, किसी चीज को क्या करना? व्यवस्थित कर देना। टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित करना। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू द बेड। गो टू द बेड, सोने जाना। ठीक है, गो टू बेड हो जाएगा, द बेड नहीं, गो टू बेड, सोने के लिए। और पुल द रग आउट का मतलब क्या होता है? सडनली रिमूव सपोर्ट। अचानक से आपसे, आपके हाथ से या आपके ऊपर जो सपोर्ट था वो हट जाए। सडनली, सडनली रिमूव सपोर्ट, पीछे हट जाना, है ना? हाथ खींच लेना, मदद का हाथ पीछे खींच लेना। हिज सडन डिपार्चर लेफ्ट अस इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके अचानक जाने से हम लोग कठिन परिस्थितियों में घिर गए हैं। इट वॉज लाइक, ये कुछ इस तरह था, ही सडनली टुक अवे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस। उसने अचानक से हमसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो खींच लिया था। तो यानी कि पीछे हट जाना, पुल द रग आउट, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या दिया हुआ है आपको? अगेन अंडरलाइन वाला पार्ट है, उसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है। क्या एरर है क्या नहीं है देखते हैं। द स्पीच यू मेड टुडे वाज सिलियर एंड इररिलेवेंट। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दे दी है। अगर देन होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री को सही मान लेते, या आगे जब देखिए कंपैरेटिव डिग्री आती है तो पीछे क्या आता है? देन आता है। और जब दा आता है तो क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। और जब एज पॉजिटिव डिग्री एज आ जाए तो कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। तो देखिए मोर सिली तो होता नहीं है, मोस्ट सिली भी नहीं होता, सिलिएस्ट भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन बचता है सिली, और यही आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। 15 पर आपको स्पेलिंग एरर को डिटेक्ट करना है। कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, इस चीज का ध्यान रखना। पहली चीज एग्जाम में ये देखिए, ये स्मॉल लेटर है तो गारंटेड ये है, जब ये स्मॉल लेटर है तो आगे आंसर भी स्मॉल लेटर में से ही कोई एक होगा। कैपिटल लेटर को साइड कर दीजिए। अब स्पेलिंग देखते हैं, विजार की स्पेलिंग क्या होती है? विजार की स्पेलिंग ये नहीं होती है, फर्स्ट वाली ही स्पेलिंग होती है, ऑप्शन नंबर 1। सर इसमें तो एक प्रॉब्लम ये हो रही है, सर क्वेश्चन में भी वही स्पेलिंग है और आंसर में भी वही स्पेलिंग है, तो इसमें तो सर रेक्टिफाई तो कुछ किया ही नहीं हमने। बेटा यही तो माइंड ब्रेकिंग क्वेश्चन दे दिया था उन लोगों ने। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये चलेगा, सर सेम सेम स्पेलिंग है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो एसएससी वाले सेम सेम स्पेलिंग दे दें, इतना फ्री हिट दे दें। ये फ्री हिट है, ट्रिकी हिट है ये। इसको जिस बच्चे ने समझ लिया वो निकल जाएगा स्ट्रैप से, और जो नहीं समझ पाया वो फंसा ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपके पास में डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती। नॉइजी का मतलब क्या होता है? कि काफी ज्यादा शोरगुल। लेजी मतलब आलसी। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे की तरफ मैं मूवमेंट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड को सेलेक्ट करना है कि मिस स्पेल्ट होगा? क्योंकि देखो एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग ठीक है, या मुझसे ही शायद टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, हो सकता है। एकोमोडेट की भी स्पेलिंग ठीक है, सी पी ओके है। जो स्पेलिंग गलत हो रही है वो क्या आ रही है? इसकी आ रही है, क्वेश्चन की। एक्चुअली यहाँ पर मुझको लिखना था सिलेक्ट द नॉन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेलिंग, है ना? रॉन्गली स्पेल्ट देखना था, रॉन्ग स्पेलिंग देखना था बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर मैंने करेक्टली स्पेल्ट लिख दिया, वो नहीं, इनकरेक्ट स्पेल्ट देखना था आपको। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इनकरेक्टली आपको बताना है। अब इसमें गलत स्पेलिंग आपको बतानी है और ये कैसा रहेगा देख लीजिए। नेसेसरी का ठीक है स्पेलिंग, एक मिनट, अरे हट जाओ महाराज। पर्सनल का ठीक है, कोर्स का स्पेलिंग गलत है। कोर्स की स्पेलिंग में क्या होता है, COURSE, ये स्पेलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का 2 फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पर आते हैं। 19 में क्या दिया हुआ है, शी हैज़ बीन स्पीकिंग टू हिम ऑन द सब्जेक्ट मैनी टाइम्स। उसने उससे कई बार इस सब्जेक्ट पर बात की है। तो देखिए यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है। अगर आगे कहीं सिंस फॉर होता तो आपकी बात हम बिल्कुल सही मान लेते कि हैज़ बीन यहाँ पे सही है, लेकिन आगे सिंस और फॉर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको इस बीन को हटा दीजिए और स्पीकिंग को हटा दीजिए। आप किसका यूज़ करेंगे, हैव स्पोकन का। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास में सिंस फॉर नहीं आए, जैसा कि यहाँ पे सिंस फॉर नहीं आ रहा था, तो आपको परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाना चाहिए, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, और एक और ट्रिक, अगर मैनी टाइम्स अगर अकेला आ जाए बिना सिंस फॉर के आ जाए तो 100% क्या लगता है, परफेक्ट टेंस लगता है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बताना है। फ्यूचर टेंस बता दीजिए। आई लव्ड पास्ट टेंस हो गया, आई लव प्रेजेंट टेंस हो गया, आई शैल बी लविंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, आई हैड लव पास्ट परफेक्ट टेंस, और आई विल लव फ्यूचर इनडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो दोस्तों हम लोग पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आपको याद दिला दूं, कल मैं एक नए सेट के साथ में मिलूंगा, सेट नंबर 43 के साथ में। देखिए अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन सेट आ रहा है। रियलिटी ये है कि मेरे पास अभी वर्कलोड काफ़ी है, मतलब क्लासेस ज़्यादातर हो गई हैं, ऑफलाइन के अंदर काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है मेरे को। तो जैसे ही टाइम मिल रहा है बेटा, मैं आपके लिए पेपर अपलोड कर रहा हूँ। और चिंता ना करें, एग्ज़ाम आने से पहले आपका पूरा सिलेबस, सारे के सारे पेपर सेट करवा दूंगा मैं। इन्हीं अगर पेपर सेट को आप लगा के चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक चीज़ और मैं बताऊं, ये मैं जो पेड क्लास में आपको, जितने भी बड़ी बड़ी एकेडमी जो पेड क्लास में आपको देती है ना डेटा, वो सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं है। आप बस पढ़िए, कोई पेड चार्जेस नहीं, पढ़िए बस और कुछ मत करिए, आप सिलेक्शन लीजिए। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे विलेज में लिव्ड अ मिल्क मेड। एक छोटे विलेज में एक दूध वाला रहता था। डैश सोल्ड द मिल्क, जो क्या करता था, दूध को बेचता था। तो देखिए मिल्क मेड जो है, मिल्क मेड, अच्छा दूध वाली है, लेडी है ये, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग है, तो विच नहीं आएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ये क्या है, लिविंग थिंग है मिल्क मेड, तो लिविंग वैल्यू आनी चाहिए। हुज नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। हु किसको बताता है, लिविंग थिंग को बताता है, इसलिए हम लोग हु का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है दैट शी डैश फ्रॉम हर काउ, और जो दूध उसको कहाँ से प्राप्त होता था, किससे मिलता था, बताइए। देखिए पास्ट टेंस की सिचुएशन है, तो वर्ड भी पास्ट टेंस का ही आएगा। ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लाना, ये नहीं होगा। ड्रैंक मतलब पीना, नहीं। बॉट का मतलब खरीदना, नहीं। गॉट, जो उस किससे प्राप्त होता था, उसको अपनी काव से प्राप्त होता था। शी डैश कैरी द मिल्क इन अ बिग मड पिचर, मिट्टी के मिट्टी के मटके के अंदर वो जो है दूध को लेकर जाती थी। तो घटना किसकी है, पास्ट टेंस की है, तो विल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, वुड आएगा। क्या आएगा, वुड, जाया करती थी। एंड वन डे, एक दिन, एज शी वॉज वॉकिंग, एक बार वो जब टहल रही थी या चल रही थी, शी वॉज वॉकिंग डैश बिग पिक्चर फुल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, शी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल द थिंग्स। देखिए एक बार जब वो अपने सिर के ऊपर मटका रख कर चल रही थी, तो सिर के ऊपर मटका रख कर चल रही थी, तो वॉकिंग विद हो जाएगा। किसके साथ में चल रही थी, वो मटके के साथ में चल रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। शी स्टार्टेड टू इमेजिन, उसने सोचना शुरू कर दिया, ऑल द थिंग्स, सब चीज़ों के बारे में। शी विश टू डू विद द मनी, जो भी दूध बेचकर जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो क्या करेगी, उसके बारे में उसने सोचना चालू कर दिया। शी वुड डैश फ्रॉम सेलिंग द मिल्क, और उसने क्या किया, दूध बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो वुड के साथ में बेचने वाली बात है। थ्रो तो नहीं किया उसने, कैच तो नहीं किया, डिग नहीं किया, पैसा कमाना शुरू किया। सो ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है बेटा। आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।